हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 5 है। क्या प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा हिंदी का 5 है, जो कि हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हिंदी के ना। हमारा जो प्रैक्टिस सेट आता है डेली 8 बजे, ठीक है, 8 PM आपका प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं। आपको 50 में से 50 करने होते हैं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के जो UPSSC में या अदर्स एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं इसमें करा रहा होता हूँ। और दोस्तों, इसमें जो है सबसे बड़ी खासियत है, हम जो टॉपिक वाइज करा रहे हैं। आज जैसे कि कल हमने क्या कराया था, लिंग वचन कराया था, लिंग वचन और कारक कराए थे, ठीक है। लेकिन उस 50 क्वेश्चन कल हो गए और 50 ही क्वेश्चन होने आज। तो दोस्तों, आज जो है ये आज क्या है, आज जो है लिंग वचन कारक का ये है आपका पार्ट 2। कौन सा दोस्तों, ये है पार्ट 2 है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको सब बताना है कि आपके कितने आंसर इसमें से ठीक हो रहे हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार कौन सा है? आपको बताना है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कारक कौन सा, अपदान है, करण है, या फिर संप्रदान है, या फिर कर्ता है। तो दोस्तों, कौन सा है? आपने सुना होगा कि संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों, के लिए। क्या होती है दोस्तों, के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है, से आ रहा है। अब से जब आता है तो इसमें कौन सा कारक होता है? जब से आएगा तो कौन सा कारक होगा बताओ? करण कारक होगा, अपदान कारक होगा, या फिर संप्रदान कारक होगा, या फिर संबंध कारक होगा। कौन सा होगा दोस्तों? करण कारक। से किसकी विभक्ति है? करण कारक की, ठीक। आपको जरूर बताने हैं कि कितने कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके ठीक हुए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ आपका आंसर आना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं। तो हिंदी, ये देखा आपका, हिंदी में वचन कितने होते हैं? आपको बताना है हिंदी में वचन कितने होते हैं। 2 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 5 होते हैं, या फिर 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों? आपको बताना है कितने होते हैं वचन। तो कितने होते हैं दोस्तों? 2, एक वचन और एक बहुवचन, ठीक है। 2 वचन होते हैं। आगे देखते हैं। राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, या फिर अधिकरण कारक। तो जो संबंध कारक है, इसकी विभक्ति क्या होती है? काकी, के, रारी, रे, नानी, ने, यही तो होती है। तो राम की गाय चरती है, तो कौन सा होगा दोस्तों? संबंध कारक। आगे देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा। दोस्तों, से होता है ना, से, ये 2 तरीके से यूज होता है। एक तो किस में होता है? अपदान कारक में होता है। किस में होता है दोस्तों? ये अपदान कारक में होता है, ठीक है। और एक किस में होता है? एक होता है करण कारक में, ठीक है। एक किस में होता है? करण कारक में। तो इसमें कौन सा होगा? अपदान होता है अलग होने के सेंस में, जहां पर कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो वहां पर होता है अपदान। लेकिन अगर किसी यंत्र द्वारा या किसी से काम किया जाए तो क्या होता है? करण कारक। तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा कैसा है? अलग हो गया, तो कौन सा होगा? अपदान कारक। ऑप्शन नंबर सी ठीक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों शब्दों में स्त्रीलिंग कौन है? किन्नर स्त्रीलिंग है, अहिंसा है, अंतरी है, या फिर अपरिग्रह है। तो कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों? अहिंसा। किन्नर चला गया बोलते हैं ऐसे, अंतरी गया, अंतरी गाया गया, अपरिग्रह किया गया, तो बट अहिंसा की गई, अहिंसा की गई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। लिंग बताइए। आपको बताना है इसमें लिंग कौन सा है। मन और गणंत का पुल्लिंग है, मनगणंत का क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या पर नपुंसक लिंग है। तो दोस्तों, मनगणंत कहानी भी होता है, मनगणंत बात भी होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? उभयलिंग। मनगणंत क्या है? ये उभयलिंग है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में, पर, ऊपर, नीचे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रखा? में। तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। आगे देखते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं
कुर्सी शब्द किस कारक में है? आपको बताना कुर्सी शब्द किस कारक में, करण कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर संबंध कारक है, अधिकरण कारक है। तो कुर्सी पर अभी मैंने बताया में पर ऊपर नीचे है ना, तो क्या होगा? अधिकरण कारक। आगे देखते हैं। बधू का बहुवचन होगा, ये बताओ मुझे दोस्तों, बधू का बहुवचन क्या होगा? बधुएं होगा, बधुओं होगा, बधुएं होगा, या फिर बधुएं होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, बधुएं। आगे देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, अपदान कारक है, या फिर संप्रदान कारक है? दोस्तों जब मैंने आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी, उसमें कारक पढ़ाए थे, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या कि किसी के द्वारा काम किया जाए, जैसे अध्यापक मार्कर से पढ़ाता है, तो मार्कर से पढ़ाता है। बढ़ई लकड़ी से कुर्सी बनाता है, तो से बनाता है, किसी के द्वारा जब काम किया जाए, किसी के माध्यम से, तो क्या होता है वहां पर? करण कारक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? करण कारक, बी ऑप्शन ठीक है। आगे देखते हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, 63 का कौन सा आंसर होगा? कर्म कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक, या फिर कर्ण कारक? तो कौन सा होगा दोस्तों? आपको बताना है। 63 का आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक। दोस्तों भले ही यहाँ पे क्या हो, भले ही यहाँ पे को लगा रखा हो, और को किसकी विभक्ति होती है? कर्म कारक की होती है, लेकिन जब उपाधि, दान, भिक्षा और शिक्षा के सेंस में कोई भी वाक्य आए तो उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। शुद्ध वाक्य जो होगा इसका कारक में, वो होगा राजा भिक्षुक के लिए दान देता है। आगे देखते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन होगा, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटिया, खूंटियों, खूंटियां, या फिर खूंटियों? तो कौन सा होगा दोस्तों? खूंटियां, सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, मतलब ठठेरा का स्त्रीलिंग आपको बताना है, क्या होगा? किसका? ठठेरे का। ठीक है, तो देखते हैं। ठठेरिन होगा, ठठेरिनी होगा, ठठेरी होगा, या फिर ठठारी होगा? तो 65 का क्या आंसर होगा? ठठेरिन। क्या होगा दोस्तों? ठठेरिन। आगे देखते हैं। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, एक सेकंड दोस्तों, तो दोस्तों वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें अपदान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, या फिर कर्म कारक है? तो कौन सा दोस्तों इसमें? 66 का सी आंसर, अगले साल में आएगा। शुद्ध वाक्य होता है दोस्तों अगले साल में आएगा, तो क्या होगा? अधिकरण कारक। आगे देखते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी, या फिर होगा आपका विद्वंती, विद्यामती, या फिर विद्यावती? तो क्या होगा दोस्तों इसमें? आपका जो आंसर होगा ये होगा कौन सा? विदुषी, ए ऑप्शन ठीक है। आगे देखते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? 68 का आंसर क्या है? ए चाकुएं होगा, चाकू होगा, चाकू होगा, या फिर चाकू होगा? तो कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन 68 का है दोस्तों, सॉरी बी नहीं, डी ऑप्शन, चाकू ही रहता है। चाकू का बहुवचन चाकू ही रहता है। आगे देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अभी क्वेश्चन आ चुका दोबारा ये पहले। तो अपदान है, करण है, कर्म है, या फिर अधिकरण है? तो कौन सा कारक होगा दोस्तों इसमें? अलग होने के सेंस में आता है अपदान कारक। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, या फिर पुस्तक? तो कौन सा दोस्तों इसमें बहुवचन? हमेशा प्राण कैसे में रहते हैं? बहुवचन में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं।
चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला। अब दोस्तों भले ही इसमें से आया हो, भले ही इसमें से आया हो, लेकिन अलग तो हो गया बिल से। चूहा बिल से अलग हो गया तो क्या होगा, इसमें संप्रदान कारक होगा, अपदान कारक होगा, कर्ण कारक होगा या फिर संबंध कारक होगा। तो क्या होगा दोस्तों, अपदान कारक। आगे देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। आपको बताना है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। रात है या फिर बात है या फिर गीत है या फिर मात है। तो क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर है। देखो, रात गई, बात गई, गीत गाया, मात गई। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, इसमें कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। ने है, से या के द्वारा है, या फिर को है, या फिर को के लिए हेतु। तो कर्म कारक की क्या होती है, कर्ता ने कर्म को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा, को। आगे देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा। तो गिर गया, अलग हो गया, तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक होगा, अपदान कारक होगा या फिर कारण कारक होगा। कौन सा होता है दोस्तों, अलग होने के सेंस में अपदान कारक। आगे देखते हैं, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। तो कौन से में हुआ है, किसका अधिकरण कारक का प्रयोग। तो कौन सा दोस्तों, वाहन रूढ़। ठीक है, वाहन में आरूढ़ या वाहन पर आरूढ़। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या फिर तिजोरी। तो कौन सा होता है दोस्तों, इसमें हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे देखते हैं, कभी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। कभी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या फिर कवित्व। तो कौन सा होगा दोस्तों, कवियत्री। वो भी कौन सा, सी ऑप्शन। इसकी वर्तनी शुद्धि बहुत जरूरी से देख लेना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, सुंदर, एक सेकंड, सुंदर विश्लेषण का स्त्रीलिंग क्या होगा। सुंदर जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, सुंदरी, सुंदरा, सुंदर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों, इसमें सुंदरी। सुंदरी क्या होगा, सुंदर का स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, आंसर ए ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, माली, माली का स्त्रीलिंग क्या होगा। माली का स्त्रीलिंग बताना है आपको। मालिन होगा, मालिनी होगा या फिर मालिनी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, मालिन। माली का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये होगा आपका मालिन। आगे देखते हैं, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। तो यह किस कारक में है। तो कौन से माया को किसका होता है, कर्म का। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कर्म कारक। आगे देखते हैं, मेज से किताब गिरी। मेज से किताब गिरी, इसमें से कारक की विभक्ति है। मतलब से जो है किस कारक की विभक्ति है, ये आपको बताना है। कर्म कारक की है या फिर करण कारक की है, अधिकरण की है या फिर अपदान की है। दोस्तों जब अलग हो गई, मेज से किताब गिर गई तो वो अलग हो गई, तो किस में जाएगी, ये अपदान कारक में। ठीक, आगे देखते हैं, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है में लालच का लिंग किस रूप में धोदित हुआ है। तो पुल्लिंग है लालच, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है या फिर कोई नहीं है। तो दोस्तों लालच बुरी बला है, बहुत सारा लालच है ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या होगा, हमेशा पुल्लिंग में होगा लालच। ठीक है, 83 का ए ऑप्शन ठीक है। आगे देखते हैं, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा या फिर दात्र होता या फिर दातारी होता है या फिर दात्री होता है। तो क्या होता है दोस्तों, दाता का स्त्रीलिंग ए ऑप्शन दात्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। कर्त्री होगा, कर्त होगा, कर्ती होगा या फिर कर्त्री होगा। 85 का क्या आंसर होगा बताइए जल्दी। 85 का होगा डी, कौन सा, कर्त्री। ये वाला ध्यान रखना बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, ए रमेश यहाँ आओ। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए रमेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा, देखो ए इसमें चिन्ह नहीं लगाया, इसमें क्या लगता आपका, ये जो है ना इसके अंदर क्या होता,
किस संबोधन कारक लगता इस तरीके से, है ना, इस तरीके से संबोधन कारक लगता तो आप समझ जाते सेम। तो इन्होंने लगाया नहीं है, बट देखो अब कौन सा होगा इसमें, अब कौन सा होगा इसमें, जब मैंने संबोधन कारक लगा दिया तो ये होगा संबोधन कारक, क्योंकि जिसमें हा ही है, जिसमें संबोधन चिन्ह लग जाए वो क्या होता है, संबोधन कारक। आगे देखते हैं, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा मेरे भाई, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं या ये सभी, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आसान। चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया। क्या होता है दोस्तों, चिड़िया। आगे देखते हैं, दही शब्द है, दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग है, बताओ दही कैसा है, दही कैसा है दोस्तों, दही कैसा, हमेशा पुल्लिंग है, याद रखना, या बाद में आता है। बाकी दूध से बनी सब चीज़ें स्त्रीलिंग होती है, लेकिन दही हमेशा किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। आगे देखते हैं, गीता हाथ से मारती है। अब देखो मैं फिर आ गया, किससे मारती है, हाथ से, मतलब माध्यम क्या है उसका, हाथ। तो क्या होगा, कर्ता कारक होगा, अपदान होगा, करण होगा, अधिकरण होगा या फिर करण होगा। तो किसका होगा, करण कारक होगा। किसी के माध्यम से या किसी के द्वारा किया जाए कोई काम तो वहाँ पर करण कारक होता है। आगे देखते हैं, अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है, आपको बताना है। कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है या फिर अपदान कारक है। तो दोस्तों कौन सा है इसमें आपको बताना है, के लिए आएगा तो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया पुल्लिंग है, जड़ता पुल्लिंग है, घुटना पुल्लिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग है। तो क्या देखो, दया क्या स्त्रीलिंग है, जड़ता स्त्रीलिंग है, घुटना पुल्लिंग है या फिर बुढ़ापा पुल्लिंग है, आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग है। 92 का डी, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो किस में होती है, पुल्लिंग में होती है। बुढ़ापा क्या होगा, बुढ़ापा आ गया, ठीक है, पुल्लिंग होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग है। सुबह हो गई स्त्रीलिंग हो गया, सांझ हो गई स्त्रीलिंग हो गया, दिन ढल गया पुल्लिंग हो गया, दोपहर हो गया पुल्लिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग कौन सा है दोस्तों, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। तो सुबह भी है, सांझ भी है, दोपहर हो गई, दिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी होगा, रागी होगा, रजनी होगा या फिर राजिन होगा। तो क्या होगा आपको बताना है, राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो क्या होगा, रागी, ना कि रानी। रानी किसका होता है, राजा का, बट राजन का क्या होगा, रागी। आगे देखें, नौका झील में डूब गई, रेखांकित शब्द में कारक बताना है। झील है या में, इसमें वाक्य में आपको कारक बताना कौन सा। नौका झील में डूब गई, में आ गया ना, में, तो बस आपको तो क्या चाहिए, में चाहिए। तो क्या हो जाता है, अधिकरण कारक, ठीक है। आंसर आगे देखते हैं क्वेश्चन, कस्तूरी शब्द है, कस्तूरी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं है। कस्तूरी कैसा दोस्तों, 96 का ए ऑप्शन, पुल्लिंग है कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी हिरन गिर गया ऐसा बोलते हैं ना, तो क्या दोस्तों, पुल्लिंग है। आगे देखते हैं, पेड़ से फल गिरा, वही वाली बात आ गई, पेड़ से पत्ता गिरा, तो क्या होगा इसमें, अपदान कारक, क्योंकि अलग हो गया है। आगे देखते हैं, पंडित का स्त्रीलिंग बताएं। पंडित का स्त्रीलिंग बताना है आपको, क्या होता है, पंडितानी, पंडितानी या फिर पंडिताइन या फिर कोई नहीं। तो क्या होता है पंडित का, पंडिताइन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द है, अध्यापक का स्त्रीलिंग बताना है आपको, क्या होता है, अध्यापिकाएं होता है या फिर अध्यापिका होता है, अध्यापिकों होता है या फिर कोई नहीं होता। निम्न में से बताना है कौन सा अध्यापक का स्त्रीलिंग है। तो कौन सा होगा, अध्यापिका। क्या होगा दोस्तों, अध्यापिका। याद रखना है कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तपस्विन होगा, तपस्विनी होगा, तपस्वी होगा या फिर तपस्विनी होगा। तो क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन ठीक होगा, तपस्विनी, है ना। आगे देखते हैं, धनवान का स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, धनवानी, धनवनी या फिर धनवती या फिर धनवती। कौन सा होगा इसमें आंसर, सी ऑप्शन, धनवती, बड़ी की मात्रा वाला। आगे देखते हैं, सम्राट का 102वां क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी देखते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, आपको बताना है सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा,
क्या होगा दोस्तों? सम्राट होगा, सम्राटी होगा, सम्राटिन होगा या फिर सम्राज्ञी होगा। तो क्या होता है दोस्तों? सम्राज्ञी होता है इसका। ठीक है, क्या होता है? सम्राज्ञी होता है। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा, नेत्री होगा, नेता होगा, अभिनेता होगा। तो क्या होता है नेता का स्त्रीलिंग? नेत्री। जैसे कहते हैं ना अभिनेत्री, उसी से बना हुआ होता है। तो क्या होगा? बी ऑप्शन ठीक होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। 50 करे हमने कल। कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। अब आपको इन 50 में से बताना है कितने ठीक हुए। अगर दोस्तों ये आपने सेट लगा लिए हैं तो गारंटी देता हूँ आप बहुत अच्छे स्कोर बनाओगे हिंदी के अंदर। ऐसे ही मेरी साइंस की और ग्रामीण परिवेश की क्लास चल रही है, 50-50 क्वेश्चन होगी, आप उसको भी अटेंड करिए क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। हम चीज़ों को सीख जाते हैं, हमें पता कारक कौन सा है, कैसा है, क्या है, बट उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंप्लीमेंट करना, कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो आउटलाइन क्लासेस के नाम से है, जिस पर मैं ये PDF वगैरह डालता रहता हूँ। उस पर आप देख सकते हैं सारी PDF या जो भी डेली न्यूज़पेपर जो भी होता है मैं उसको डालता रहता हूँ। उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। क्या है उसका नाम? आउटलाइन क्लासेस सर्च कर लीजिए। जो चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आउटलाइन क्लासेस। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बताना जरूर कमेंट में कैसी लगी क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।